नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी नोट्स पेयर में। आज टेलर सूत्र की उत्पत्ति कैसे की जाती है इसको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। मान लीजिए f एक अभिलाक्षणिक शून्य का क्षेत्र है, c f का एक अवयव है और n एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि स्मॉल f कैपिटल F का एक बहुपद है, जो कि कैपिटल F क्या है, यहाँ पर क्षेत्र है, और स्मॉल f क्या है, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है जिसका घात n से छोटा है या बराबर है। डिग्री ऑफ f इस छोटा है या बराबर है n से, तब हमें दर्शाना है f इज इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 0 की पावर टू n डी के एफ अपॉन के फैक्टोरियल सी एक्स माइनस सी की घात k। तो इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। पहले टेलर सूत्र द्विपद प्रमेय और रैखिक संकारकों डी स्क्वायर डैश 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 डी की पावर n की रैखिकता का परिणाम है द्विपद प्रमेय को आगमन विधि द्वारा आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। ये आगमन विधि द्वारा आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो बुक में दिया रहता है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में रहता है, तो इसे विस्तार से नहीं समझ सकते। तो इसको मैंने विस्तार से समझाया है, आप बस बारीकी से देखते रहिए लेक्चर, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे द्विपद प्रमेय क्या होता है, द्विपद a प्लस बी की पावर m इज इक्वल टू, इस प्रकार से द्विपद प्रमेय होता है जहाँ m1 m2 डैश डैश m द्विपद गुणांक है। ये द्विपद गुणांक है, तो इसको समेसन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, समेसन के रूप में a प्लस बी की पावर m, इसको के समेसन k इज इक्वल टू 0 टू m के a की पावर m माइनस के इंटू बी की पावर k। तो यहाँ जो m के है, इसको देखेंगे m के है, जो ये m के m फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल m माइनस k फैक्टोरियल का रूप है। ये इसको इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। जब इसको फैक्टोरियल को खोलेंगे तो इस प्रकार से विस्तार रूप में विस्तारित हो जाता है। जैसे m0 का वैल्यू देखो, यहाँ जैसे k का मान कहाँ से कहाँ तक है, k इज इक्वल टू 0 से m तक के है। तो k का मान जैसे n0 रखे हैं, यहाँ यहाँ देखिए n0 तो इसको, और am माइनस 0 b की पावर 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, am आ जाएगा। यही यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ जो यही दिखाया है हम लोग को कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है जिसको हमने द्विपद प्रमेय के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अर्थात यह एक परिचित द्विपद गुणांक है जो एक समय में के ली गई m वस्तुओं के संयोजन की संख्या को दर्शाता है, अतः द्विपद प्रमेय से हमें प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है, इस कथन को सिद्ध करना है। ये जो कथन है इसको हमें सिद्ध करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ तो x इज इक्वल टू सी प्लस एक्स माइनस सी, तो यहाँ से ये समझ आ रहा होगा, जैसे x इज इक्वल टू सी प्लस एक्स माइनस सी, तो सी कट गया तो x इज इक्वल टू एक्स। तो ये हम लिख सकते हैं, जिस पर x की पावर m इज इक्वल टू, इसको समेसन रूप में लिख देना है यहाँ, जैसे यहाँ लिखे हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ k का मान हम 0 रखते हैं, तो k का मान 0 रखने पर c की पावर m आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे है। अब इसको विस्तारित करेंगे, ये जो हमने समेसन रूप लिखा है इसको हम अब विस्तार करेंगे। तो विस्तारित रूप में कैसे आएगा, तो विस्तार करने पर हमें k की वैल्यू को रखना है। k की वैल्यू क्या है, 0 1 2 डैश 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 m तक के है, m तक के। तो ये सारी वैल्यू को यहाँ रखे हैं, तो यहाँ 0 रख दिए, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसे ऐसे करते m तक के जाना है हमको। जैसे m0 क्या होगा, आपका m0 0 होगा, ये सॉरी m0 आपका m0 1 होगा। m1 क्या होगा आपका, m1 इज इक्वल टू m होगा। वैसे ही m2 का वैल्यू कैसे निकाले हैं, यहाँ देखिए, m2 को हमने वहाँ जो सूत्र है इसका फैक्टोरियल फॉर्म का सूत्र, उससे निकाले हैं। m2 का वैल्यू m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसा हो जाएगा। तो इसको विस्तारित रूप में कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। उसके बाद हम चूंकि हम जानते हैं संकारक रूप में, देखिए आगे, संकारक रूप में डी के इंटू एक्स की पावर m इज इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस के फैक्टोरियल एक्स की पावर m माइनस के, ये होता है।
तो यहाँ x इज इक्वल टू सी, या फिर समीकरण में c का मल्टीप्लिकेशन कराने पर ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास। इसलिए अब इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू है, इससे हम x की पावर m की वैल्यू निकाल दिए यहाँ से, x की पावर m की वैल्यू। तो जैसे यहाँ k इज इक्वल टू डी, जैसे इस इक्वेशन में इसको मान लो 1, इसमें हमने रखा k इज इक्वल टू 0, तो d 0 हो जाएगा, x की पावर m हो जाएगा, ठीक है, और c हो जाएगा, c x माइनस सी, सॉरी, जो x माइनस सी की पावर भी 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो इसको इक्वल में रखेंगे तो डी 0 मतलब 0 बार अवकलन करना है x की पावर m का, तो x की पावर m और c फाइनल आंसर। तो c को x की पावर m और c, x की पावर m इंटू c, तो इसको हमने c इज इक्वल टू एक्स भी रख सकते हैं, तो c की पावर m। तो इसी प्रकार से ये पूरा आपका फाइंड हो जाएगा इस इक्वेशन से। तो ये यहाँ पर तक सी हो गया ना, जो कि f इज इक्वल टू एक्स एम के लिए टेलर सूत्र का कथन है। अब हम एक पॉलिनोमियल मानेंगे, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का समेशन रूप है, ये यहाँ समझ आ गया। उसके पश्चात हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, f इज इक्वल टू, अब समीकरण 1 को x के सापेक्ष k बार उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे। तो यहाँ k बार किए तो k बार x के सापेक्ष करेंगे k बार, तो इसको हम डी के एक्स अपॉन डी एक्स के इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमने संकारक के रूप में लिख दिया, तो ये डी के का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर। अब x बराबर c रखेंगे तो c का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब टेलर प्रमेय से हमको जो स्टेटमेंट में दिया है, इसको एक सेकेंड, जो टेलर प्रमेय स्टेटमेंट में हमको दिया है, इसको हम इक्वल मानेंगे इसके, ये वाला, और इसको यहाँ से फिर हमारे पास समीकरण 3 से हमारे पास मान है, समीकरण 3 में हमारे पास डी के इंटू एफ सी का मान है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे समीकरण 3 से मान रखने पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स एम, जो ये वैल्यू है, ये एक्स एम की वैल्यू है, एक्स एम की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स एम की वैल्यू कैसे हो गया, वहाँ तो ये समेसन के ऊपर m था, बट यहाँ तो n है, लेकिन जो यहाँ कंडीशन है m ग्रेटर देन टू इक्वल n है, तो ये कंडीशन लगा है, इसके पश्चात x की पावर m हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है, ये हम समीकरण 1 से जानते हैं f की वैल्यू है। इस प्रकार जो फाइनल आंसर आएगा ये f के इक्वल हो गया, f के इक्वल, तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब इसको ना मेरे साथ साथ देखते देखते नोट कीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, और इसको घर में ना 2-3 बार और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरम बहुत लंबा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।